So today I brought you another one case law, Tara Devi versus the State of UP, AIR 1991, Supreme Court, page number 342. This case relates to murder case IPC 302 and 34. इस केस को जस्टिस के सिंह एंड जस्टिस MF वीवी की सुनवाई में सुना गया था। इस केस में दो एक्यूज थे, एक्यूज नंबर 1 तारा देवी और एक्यूज नंबर 2 हरि। मृतक थे इसमें शिवानंद। शिवानंद की पत्नी थी तारा देवी और शिवानंद के कज़न थे हरि। इस केस का ब्रीफ इस प्रकार आया: मोटिव ऑफ अ वुमन टू गेट रीड ऑफ हस्बैंड नॉट इनफ टू कन्विक्ट, पार्टिकुलरली वन व्हेन परम एक्विटेड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई महिला एडल्ट्री में है और अपने पति से दूर जाने के लिए कोई मोटिव रखती है तो ऐसे सिर्फ मोटिव कन्विक्शन होने के लिए काफ़ी नहीं है, जबकि इस केस में उसके प्रेमी को एक्विटल कर दिया गया हो। सो आइए देखते हैं इस केस में प्रोसिक्यूशंस का क्या कहना था। इस केस में प्रोसिक्यूशन का कहना था कि हरि शिवानंद का चचेरा भाई था और एक ही साथ रहते थे। शिवानंद के पास 30-40 बीघा खेत थी, जबकि हरि के पास सिर्फ 6 बीघा खेत थी। और हरि शिवानंद से जलता था और आए दिन जमीनी विवाद को लेकर लड़ता रहता था। इसी बीच तारा देवी का अफेयर हरि के साथ हुआ। जब शिवानंद को इस बात का पता लगा तो शिवानंद ने विचार किया कि हम सारे जमीन जायदाद को बेचकर इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। इस पर तारा देवी को एक सुझाव आया और उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार 22 और 23 दिसंबर की रात तारा देवी ने अपने प्रेमी हरि के साथ मिलकर शिवानंद को गड़ासी से उसके गले काटकर हत्या कर दी गई तथा शव को घर में 2 दिन तक छुपा कर रखा गया। 24 दिसंबर 1971 को उसका एक पड़ोसी यानी तारा देवी का एक पड़ोसी को शक हुआ कि शिवानंद 2 दिन से दिखा नहीं, उसके घर के दरवाजे सारे बंद हैं 2 दिन से। इस पर उसकी पड़ोसी ने थाने में जाकर इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस ने मौके तारा देवी के घर पहुंची। काफ़ी देर तक तारा देवी ने जब अपना घर की दरवाज़ा नहीं खोला तो शक और बढ़ा। काफ़ी मकसद के बाद तारा देवी ने दरवाज़ा तो खोली, पर उसके चेहरे पे एक डर और साथ में कँपा रही थी। इस पर पुलिस ने पूछा और यह भी पाया जमीन पर शिवानंद की लाश पड़ी थी जो खून से लथपथ थी। पुलिस के कहने पर तारा देवी ने चुप रही। काफ़ी समझाने के बाद पुलिस अधिकारी ने बोला कि यदि आप सच सच बता दें तो आपको कुछ नहीं होगा। इस पर तारा देवी ने अपनी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, यानी अपनी कन्फेशन की कि मैंने और हरि के ने मिलकर शिवानंद की गड़ासी से गला काट कर हत्या कर दी। और हरि ने बोला कि शव को अकेले नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए हम कुछ लोगों को और लेकर आते हैं, और उसके बाद उसने आया नहीं। ऐसा प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, पोस्टमार्टम हुआ और अपनी चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में सबमिट किया। तारा देवी ने ट्रायल कोर्ट में मुकर गई, यानी आपने जो भी कन्फेशन की थी अब तारा देवी ने ट्रायल कोर्ट में मुकर गई। ट्रायल कोर्ट में अपनी दूसरी स्टेटमेंट दी तारा देवी ने यह कहा कि हरि आए दिन उसके पति शिवानंद से लड़ाई झगड़ा करता था जमीन विवाद को लेकर, और शिवानंद की ज़मीन पर उसकी बहुत बुरी नज़र थी। 22-23 दिसंबर 1971 की रात तारा देवी ने देखा कि हरि और उसकी मामी कुछ फुसफुसा रहे थे और गणासी के साथ शिवानंद के कमरे में प्रवेश किए और उस शिवानंद की गणासी से गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद हरि तारा देवी के पास आया और उसे मारा पीटा और उसे डराया धमकाया भी। ऐसा उसने ट्रायल कोर्ट में तारा देवी ने अपनी बयान दिया। अब ट्रायल कोर्ट के पास जो एविडेंस आई
उसमें से 3-4 एविडेंस थे जो कि सर्कमटेंशियल एविडेंस, जो क्राइम ऑफ सीन को की तरफ जा रहे थे, जिसमें से थे पहला, डेड बॉडी रिकवर्ड फ्रॉम तारा देवीज हाउस। तारा देवी के घर से डेड बॉडी बरामद हुई। गणासी जिससे मृतकारित की गई थी वो भी तारा देवी के घर से बरामद हुई। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस एंड विलेजर्स, यानी पुलिस के सामने और गांव वालों के सामने जो भी उन्होंने बयान दिया वो भी इस केस से कनेक्ट कर रहे थे। इस पर ट्रायल कोर्ट ने तारा देवी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी और हरी को इस केस से एक्विटल कर दिया। अब तारा देवी ने हाई कोर्ट पहुंची, बट हाई कोर्ट से इनकी अपील रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद तारा देवी अब पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क में ये कहा, चूँकि इस केस में डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं, इस सारा का सारा केस सर्कमटेंशियल एविडेंस पे डिपेंड है। सर्कमटेंशियल एविडेंस पे जो केस डिपेंड होती है उसमें सबसे पहला जो होता है उस केस में मोटिव कौन है, उस केस का मोटिव क्या है। अगर मोटिव का पता लग गया तो स्वतः वो क्राइम उसने ही किया है, ऐसा बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस केस में सर्कमटेंशियल एविडेंस मेक्स इट क्लियर दैट हरी वाज हैविंग एन आई ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। हरी शिवानंद की प्रॉपर्टी पे बुरी नज़र रखता था और तारा देवी के साथ उसका इलिसिट अफेयर भी था। और हरी का जो व्यवहार था शिवानंद के साथ अच्छी नहीं थी, ऐसा ट्रायल कोर्ट ने भी कहा और हाई कोर्ट ने भी कहा। यदि शिवानंद को वो अपने रास्ते से हटा देता तो हरी को प्रॉपर्टी भी मिल जाती और तारा देवी भी मिल जाती। इसलिए इस केस में हरी के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था इस केस को, इस घटना को अंजाम देने के लिए। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जिस तरह से शिवानंद की हत्या की गई थी ऐसी हत्या किसी महिला के हाथों नहीं हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा। और इन दोनों एविडेंस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तारा देवी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इस केस से बरी किया और हरी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। तो पूरी की पूरी केस ये थी कि यदि कोई महिला किसी के साथ एडल्ट्री में है और अपने पति से दूर जाने के लिए कोई मोटिव रखती हो तो ऐसे सिर्फ मोटिव कन्विक्शन के लिए काफ़ी नहीं है, जबकि उसका प्रेमी इस केस से एक्विटल हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और हम इस केस को कई जगह हमने रेफरेंस में लाया। हमने एक जयपुर में हमारी एक केस थी चल रही थी जस्ट 2 years बैक, उसमें हमने इस केस का रेफरेंस दिया। इस वीडियो के माध्यम जितने भी हमारे LLB के जो भी स्टूडेंट हैं केस लॉ पे अगर ध्यान दे तो बाकी का ऑटोमेटिक उनके पास जुडिशली माइंड अप्लाई करने के लिए आइडिया एक लग जाता है। हर एक स्टूडेंट को हम एक सुझाव देते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके केस लॉ को पढ़ें। थैंक यू।